हेलो स्टूडेंट्स, आज जेई का लेक्चर 4 है। पिछले कक्षा में मैंने ये बता दिया था कि रियल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और उससे पहले भी 3 कक्षा में मैंने सब कुछ नंबर का पूरा डिफिनीशन बता चुका हूँ। आज देख लेंगे कि क्या होता है नंबर लाइन्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइन स्कीम के लिए, और बहुत सारे चैप्टर जैसे कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री हर जगह पे इसका यूज होता है बहुत ही अच्छा तरीका से। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छा तरीका से सीखिएगा। मैं एक्सप्लेन बढ़िया से करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, नंबर लाइन आप लोग जानते होइएगा कि एक जीरो रहता है और उसके जो दाएं रहता है वो पॉजिटिव, और जो बाएं रहता है वो निगेटिव कहलाता है। यानी कि ये पॉजिटिव एक्सिस होता है और ये निगेटिव एक्सिस होता है। ठीक है, आप इसको डिनोट करते हैं +1, +2, +3 और डॉट डॉट यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक। क्या होता है प्लस इन्फिनिटी मैं बताऊंगा आगे। और इधर वैसे ही आप चलते हैं -1, -2, -3 और कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए, अगर आप जीरो पे रहते हैं, जीरो पे अगर आप बैठ गए तो जीरो से इधर जो आपके दाएं साइड आएगा, आप यदि इस साइड घूमे हुए हैं तो जीरो से दाएं साइड आएगा। मैं यहाँ पे नक्शा बना, देखिए ये होता है क्या, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। जीरो के ईस्ट तरफ आप बैठे हुए हैं, यदि नॉर्थ तरफ बैठे हुए हैं और जीरो के ईस्ट तरफ ले रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है। यदि जीरो को इंक्लूड करेंगे तो बोलेंगे ना। और वैसे ही अगर आप वेस्ट की तरफ लेंगे तो आप क्या बोलोगे कि ये जीरो के बराबर या जीरो से छोटा है। ठीक है, तो आप इसको यूज कैसे करोगे, यानी कि आप अपने राइट साइड को जो बोलोगे वो बोलोगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको कैसे डिनोट करते हैं ये सब अभी मैं बताऊंगा। और वैसे ही जीरो के जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, यदि जीरो हम इंक्लूड कर लेते हैं तब। ठीक है, इसी पर अब एक और थोड़ा बढ़िए और एग्जाम्पल देखिए। एक और नंबर लाइन लिया, उस पर आपने डिनोट किया क्या, 4 को डिनोट किया। यदि आप 4 पे खड़े हो जाते हैं, मान लीजिए ये कोई है, मिस्टर कोई है, ठीक है, 4 पे जो खड़े हो जाते हैं और ये देखता है कि अपने दाएं साइड, 4 के दाएं साइड को क्या बोलेगा कि ये ग्रेटर देन 4 है, और 4 के बाएं साइड को बोलेगा लेस देन 4 है। ठीक है, यदि उन्होंने 4 को इंक्लूड कर लिया तो वो दोनों में इक्वल टू लगा देगा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और लेफ्ट साइड को ये बोलेगा लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए वैसे ही किया क्या कि एक और डिजिट यहाँ पे रख दिया 7। मान लीजिए इससे बड़ा रखा इस साइड 7, इससे छोटा लेते तो इस साइड रखते। तो अब क्या किया, 7 रख दिया यहाँ पे। तो फिर इस 7 के लिए कैसे डिफाइन होगा, देखिए 7 के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर लाइन, मैंने एक लाइन खींच दिया, ये वाला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा कि ये है 4 और 7 के बीच में, यानी कि बिटवीन 4 एंड 7। इसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे रियल नंबर वो क्या होंगे, 4 एंड 7 के बीच में। ठीक है, अब देखिए, ठीक है समझ गए ये वाला। अब देखिए आगे, 7 से जो बड़ा लेगा, इधर वाला जो पार्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन 7। क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन 7। यदि आप 7 को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी 7 को ले लेते हैं तो और इक्वल टू इसमें लगा देंगे। अगर नहीं लेते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे ग्रेटर देन 7। वैसे ही आप 4 के इधर पार्ट जो 4 के लेफ्ट साइड है उसको क्या लेंगे, इधर वाले को आप लेंगे
लेस देन 4। ठीक है, अब देखिए, अब वैसे ही 3 लाइन ले लीजिए। 3 लाइन के लिए मतलब 3, अगर ये रेखा पे 3 नंबर्स दिया रहे तो क्या करेंगे? ये नंबर लाइन लिया, इस पे 1 डोनेट किया, डिनोट कर दिया, इस पे यहाँ पे मान लीजिए 5 और यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए कैसे डिफाइन करिएगा आप लोग। मैं इधर से चलता हूँ, देखिए अगर आप इधर चलिएगा तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, 1 से छोटा है, यानी 1 से पहले है। तो आप इसके लिए क्या लिखते हो, लेस देन या और स्मॉलर देन 1, लेस देन 1। ठीक है, 1 से 5 तक के बीच में जो नंबर्स आएंगे उसके लिए क्या लिखोगे, बिटवीन 1 to 5। उसी तरह से 5 से 9 तक के बीच में जो नंबर आएगा, जो संख्याएं आएगा, उसको आप डिनोट करेंगे बिटवीन 5 to 9। और 9 के बाद जो नंबर आएगा उसके लिए क्या डिनोट करोगे, ग्रेटर देन 9। ठीक है, ग्रेटर देन 9। तो अब देखते हैं कि इसको जो आप ऐसे तो एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, यानी कि यदि ऐसे लिखा जाए तो लिखते लिखते बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, इसको कुछ चीज़ से डिनोट करते हैं, और वो डिनोट मैं बता देता हूँ अभी कि क्या क्या डिनोट होता है। इसके बाद फिर से मैं इसी पे आऊँगा, पहले जो वो जो निरूपण करते हैं उसको समझ लेते हैं कि क्या 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 चीज़ से निरूपित किया जाता है और क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला डिनोट करते हैं कि ऐसे देखिए, ए ग्रेटर देन बी। ये सिंबल या तो ग्रेटर देन हो सकता है या स्मॉलर देन होता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो देखिए आप या तो इसको ए ग्रेटर देन बी बोल सकते हो या बी लेस देन ए बोल सकते हो। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए लिखने का तरीका आप क्या क्या लिख सकते हो इसको, कि ए ग्रेटर देन क्या है, बी, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, बी लेस देन ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सिंबल, ये सिंबल तो आप समझ गए कि क्या चीज़ का होता है, जिस तरफ इसका जो ये कोना निकला हुआ रहेगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने बोला कि 4 और 5 को दर्शाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो छोटा है उसके तरफ कोना निकाल दीजिए, यानी कि 5 लेस देन, और सॉरी 4 लेस देन 5, यानी 5 ग्रेटर देन 4, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। यानी जो ये सिंबल है डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कैसे आप लिखते हैं, नेक्स्ट जो सिंबल होता है, नेक्स्ट सिंबल के बारे में बता रहा हूँ। एक सिंबल ऐसे होता है कि ये तो होता है, ये इसमें ये लग जाता है। यदि आप कहीं भी इसमें ये लगा देख लें तो इसका मतलब होता है कि ये तो ये सिंबल तो होगा, इसके साथ साथ बराबर होगा। ठीक है, इस दोनों सिंगल को यानी सिंबल को आप शॉर्ट में ऐसे डिनोट कर देते हो। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे क्या, किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो ये समझिए। देखिए इसको तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि ए ग्रेटर देन बी, लेकिन इसमें एक और जुड़ जाता है, किसके लिए, इसके लिए क्या जुड़ता है, देखिए ए ग्रेटर देन बी और इक्वल टू क्या, बी, यानी कि ए जो होगा वो बी से तो बड़ा है
और बी के बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो इसको फिर क्या पढ़ सकते हैं, अगर दूसरा तरीका से आप पढ़ते हैं तो कि लेस देन के रूप में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ सकते हैं इसको? इसको आप पढ़ सकते हैं कि बी लेस देन और इक्वल टू, देखिए आप इस और को यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बी लेस देन लेस और इक्वल टू ए। ठीक है, इस दोनों तरीका से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इसका जो पीडीएफ है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। इसके कुछ और सिंबल है, कुछ और सिंबल होगा जो मैं अगले क्लास में डिफाइन कर दूंगा, और इसके बाद मैं फिर साइन स्कीम पे आ जाऊंगा और बहुत ही अच्छा तरीका से डिफाइन करके बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्त।